नमस्कार। हम बात करेंगे अपने द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य के फर्स्ट यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें आपके इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं। परिभाषा देते हुए शैक्षिक समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता उपयोगिता बताइए। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है। शैक्षिक समाजशास्त्र में शिक्षा और समाज दोनों के अंतर संबंधों का वर्णन बताया गया है। शिक्षा और समाज को एक दूसरे पर आश्रित माना गया है। शैक्षिक समाजशास्त्र इस बात पर बल देता है कि समाजशास्त्र के उद्देश्यों को शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसके जो उद्देश्य हैं उसको शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा कैसे प्राप्त किया जाए। शिक्षा का जो मुख्य आधार है वह समाज को माना गया है और हम तब तक समाज की नई पीढ़ी को समाज के अनुरूप शिक्षा नहीं दे सकते जब तक कि समाज का समग्र रूप से अध्ययन न किया जाए। और शिक्षा का कार्य क्या होता है? व्यक्ति को समाज के अनुरूप ही ढालना, जिससे समाज का विकास किया जा सके। ये हमारा शैक्षिक समाजशास्त्र। शैक्षिक समाजशास्त्र मतलब कि जो शिक्षा है उसकी जो प्रक्रिया है उसको समाज में इस प्रकार से लोगों को प्रदान की जाए जिससे हम उसके उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें और व्यक्ति को समाज के अनुरूप ढाल सकें, जिससे समाज का विकास हो सके। हम बात करते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र की परिभाषाओं की। तो शैक्षिक समाजशास्त्र की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार से है। ओटावे जी का कथन है। ओटावे के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो शिक्षा और समाज के संबंधों का अध्ययन करता है। यह शिक्षा के उद्देश्यों, संस्थाओं, प्रशासन व पाठ्यक्रम को उस समाज की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा निर्धारित करता है जिसमें उसे क्रियान्वित किया जाता है। क्योंकि व्यक्ति की शिक्षा पर व उसके व्यक्तित्व के विकास पर सामाजिक जीवन व सामाजिक संबंधों का प्रभाव पड़ता है। दूसरी ऐसे ही परिभाषा जॉर्ज पेने ने दी है। इनके अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र से हमारा तात्पर्य है वह विज्ञान जो संस्थाओं, सामाजिक समूहों और सामाजिक प्रक्रियाओं अर्थात सामाजिक संबंधों जिनमें या जिनके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों को प्राप्त करता है और संगठित करता है, वर्णन एवं व्याख्या करता है। इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये जॉर्ज महोदय की डेफिनेशन है। हम बात करते हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता किस प्रकार से है। जो शैक्षिक समाजशास्त्र होता है यह बालक के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसकी आवश्यकता किस प्रकार से है, कैसे ये व्यक्ति की शिक्षा में सहायक होता है। तो इसमें बता दें आपको कि इसके कई रीजन हैं। इसमें एक तो बात ये होती है कि जो हमारा वास्तविक संप्रत्यय होता है उसको जानने में सहायता मिलती है। शिक्षा जो होती है इसके वास्तविक संप्रत्यय को जानने में सहायता प्रदान करता है शैक्षिक समाजशास्त्र। शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत जो व्यक्ति और समाज हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य और समाज के मध्य जो अंतर क्रिया होती है उसके संप्रत्यय को जानने में सहायता प्रदान करता है। ऐसे ही शैक्षिक समाजशास्त्र इसमें सामाजिक संस्थाओं, रीति रिवाज, आदर्शों, मूल्यों, अभिवृत्तियों के अध्ययन पर बल देता है। इसका व्यक्ति की प्रगति और उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है और यह व्यक्ति और समाज के लिए आवश्यक होता है। शैक्षिक समाजशास्त्र का अध्ययन हमें समाज की आवश्यकताओं और उनकी समस्याओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। इससे हम जो समाज की समस्याएं हैं उनका निवारण कर सकते हैं और उसके लिए उपयुक्त विधियां भी खोज सकते हैं। तो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उनको शैक्षिक समाजशास्त्र निश्चित करता है। यह शिक्षण विधियों के चयन में भी सहायक होता है। शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाने में इसका योगदान होता है कि कौन सी शिक्षण पद्धति इसके लिए उपयोगी है जो सामाजिक प्रक्रिया में या समाज की समस्याओं में इसमें योगदान प्रदान कर सके। हम बात करते हैं कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रक्रिया होती है इसमें भाग लेकर के व्यक्ति के उचित समायोजन में भी शैक्षिक समाजशास्त्र
सहायता प्रदान करता है। जो शैक्षिक समाज की प्रक्रिया होती है, इसका स्वरूप होता है, इसमें शिक्षक व शिक्षार्थी के जो आपसी संबंध होते हैं उसके निर्धारण में सहायता करता है। आजकल क्या है कि विद्यालयों में सामाजिक वातावरण प्रदान किया जाता है जिससे छात्र सामाजिक क्रियाओं में भाग लेकर के अपना उचित समायोजन कर सकें। इसी प्रकार से जो शैक्षिक समाजशास्त्र होता है वह विद्यालय के स्वरूप और उसके कार्यों पर भी विचार करता है कि किस प्रकार से इनको विकसित करके, जैसे सामुदायिक केंद्र हैं, विद्यालय हैं, तो ये किस प्रकार से व्यक्ति को, बालक को सहायता प्रदान कर सकते हैं। ऐसे ही शैक्षिक समाजशास्त्र समाज के स्वरूप, उसकी प्रकृति और आवश्यकताओं में परिवर्तन के साथ साथ कि शिक्षा की प्रक्रिया में क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, इसमें किस चीज़ की आवश्यकता है या बदलती हुई आवश्यकताओं और समस्याओं के लिए एक बेहतर विकल्प या बेहतर ऑप्शन प्रदान करता है कि जिससे हम शिक्षा की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकें। ऐसे ही जो शैक्षिक सामाजिक क्रियाएं होती हैं, कारण और परिणामों का भी विश्लेषण करने में सहायता प्रदान करता है। इसके लिए निश्चित परिणाम और पाठ्यक्रम का व्यक्ति चयन कर सके। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र है, इसके अध्ययन की आवश्यकता अहम रूप में मानी गई है। यह दो व्यक्तियों के मध्य हर प्रकार से संप्रत्यय को जानने में भी सहायता प्रदान करता है। यह समाज की आवश्यकताओं और समस्याओं को समझ करके उसके जो अवसर होते हैं वो प्रदान करता है तथा समस्याओं का समाधान करके निश्चित उद्देश्य को खोजने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैक्षिक जो प्रक्रिया है या जो शैक्षिक समाजशास्त्र है, इसका अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे अपने नेक्स्ट टाइम पे।